हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक डिफरेंस है दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंसेस मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हुए हैं। तो ऐसे ही ये भी आपको हेल्पफुल करने वाला है दोस्तों। इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इसके अलावा कोई नोट्स चाहिए तो आप वो भी टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले अब आपके सामने स्टैंडर्ड कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट का मीनिंग क्या है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या चीज़ आती है कि इट इज़ एन एस्टिमेटेड एक्सपेंस दैट नॉर्मली अकर्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। ये एक सोचा समझा यानी एक एस्टिमेट किया हुआ खर्चा होता है जो हम प्रोडक्शन के बेस पे देखते हैं कि हमें इतना खर्चा हो सकता है, एस्टिमेट लगाया जाता है, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। और हिस्टोरिकल मतलब एक ओरिजिनल कॉस्ट जिसके ऊपर हम एसेट्स को अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। बहुत इजी है ये तो। अब रिकॉर्डिंग क्या है इसके अंदर, डिटरमाइन एंड रिकॉर्ड बिफोर एक्चुअल परफॉर्मेंस। देखो जी, एक्चुअल परफॉर्मेंस करने से पहले ही तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा देखी जाती है, यानी एस्टीमेट अगर करना है तो जो काम कर रहे हो उससे पहले करोगे, तो इसलिए ये बिफोर आता है और ये आफ्टर आता है। तो ये तो बहुत ईजी पॉइंट था। फिर आता है एम्फेसाइजेस, यानी किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाला है। तो ये ज़्यादा ध्यान देता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में, और इसका मेन ध्यान होता है कि यूनिट कॉस्ट कैसे तैयार की जाए, यानी कॉस्ट शीट का इस्तेमाल करते हुए ये यूनिट कॉस्ट की एम्फेसाइजेस को देखता है। लेकिन इसका मेन होता है कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब नेचर तो हमें यहाँ से क्लियर हो गई कि ये तो पहले काम करने वाला है, यानी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है, जबकि ये एक्चुअल कॉस्ट है जो हम बुक्स ऑफ एंट्रीज यानी बुक्स अकाउंटिंग बुक्स के अंदर यूज़ करते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। फिर आते हैं पास्ट और फ्यूचर की बात करते हैं। तो ये भी हमने क्लियर कर लिया कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो प्री डिटरमाइंड है, यानी वो फ्यूचर के बारे में बात करने वाली है, जबकि जो हिस्टोरिकल नाम से क्लियर है पास्ट, और दिस इज़ रिलेटेड टू पास्ट। बहुत ईजी है ये भी पॉइंट। फिर आते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या है। अब देखो जी, जो फ्यूचर के बेस पे काम करोगे तो उससे आपको प्लानिंग करना इजी हो जाएगा, कंट्रोलिंग करना इजी हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं पास के बेस पे अगर कुछ करना है तो उसमें डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि कई बार जो पास में गलती हुई है उसे हम देख तो लेते हैं लेकिन वो चीज़ सही नहीं कर पाते जितना देर हम वहाँ मतलब कुछ सोचते नहीं हैं। यानी पास के बेसिस पे अगर हम चलें तो कई बार वही गलती दोबारा से होती है और जिससे प्लानिंग करना मुश्किल हो जाता है। ये भी हो गया। अब 2 पॉइंट जो रह गए हैं उसमें क्या कहा गया है, दैट इज़ कंसीडर। ये क्या देखता है, व्हाट कॉस्ट शुड हैव इंकर्ड। क्या कॉस्ट होनी चाहिए, चाहिए मतलब मेन चीज़ बाद वाली की गई है, तो इसका मतलब तो क्या कॉस्ट होनी चाहिए वो हो गया। और इसका मतलब है क्या कॉस्ट हो चुकी है, यानी क्या व्हाट हैव बीन इंकर्ड, कितनी कॉस्ट हम लगा चुके हैं। लगा चुके हैं का मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट है, यानी ये इस बात को देखता है। और जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट की तो ये क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करता है। और अगर हम यूज़फुलनेस की बात करें तो इसकी मदद से हम प्रॉफिट एंड लॉस कितना असरटेन कर सकते हैं ये हम देख सकते हैं, यानी कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है हमें। जबकि इसकी मदद से हम एक बिज़नेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है उसे मेज़र आसानी से कर सकते हैं। मेज़र कैसे करना है ये हमें पता चल जाएगा इसकी मदद से। तो ये दोस्तों जो 7-8 पॉइंट्स आपके सामने मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, समझाए हैं, तो बहुत इजी हैं ये तो। आपको ये पूरा का पूरा डिफरेंस मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। कहीं पर प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।